आज हम लोग सेंट्रोइड को कंटिन्यू करेंगे। पिक्चर में हमने सिर्फ सेंट्रोइड ऑफ रेक्टेंगल देखा, सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल देखा और उसके रिलेटेड एक एग्जांपल सॉल्व किया था। आज हम लोग सेंट्रोइड ऑफ सर्कल, सेमी सर्कल, क्वार्टर सर्कल, ये 3 शेप्स भी देखने वाले हैं। चलो तो सेंट्रोइड के ऊपर काम करते हैं। सेंट्रोइड क्या होता है, डेफिनेशन वगैरह ये सब हमने लास्ट टाइम देखा था। सेंट्रोइड में ट्राइंगल, रेक्टेंगल, ये जो 2 फॉर्मूले हमने देखे थे, फटाफट उसको हम लोग रिवाइज करते हैं। सो फर्स्ट था सेंट्रोइड ऑफ रेक्टेंगल। ओके, सेंट्रोइड ऑफ रेक्टेंगल। सो मेरे पास एक रेक्टेंगल है यहाँ पर, इसका टोटल हाइट है h, टोटल बेस है b। ओके, इसका टोटल बेस है b। अब सिर्फ शेप ड्रॉ करने से हमें सेंट्रोइड नहीं मिलता है, शेप के साथ साथ हमें एक्सिस भी ड्रॉ करना पड़ता है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। सो यहाँ पर मैं ये एक्स एक्सिस ड्रॉ कर रहा हूँ और ये वाई एक्सिस ड्रॉ कर रहा हूँ। दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये मिल गया मुझे, ओरिजिन। ओके, अब यहाँ पर सेंट्रोइड फाइंड आउट करने के लिए मुझे 2 लाइंस ड्रॉ करना है। वो लाइंस को हम लोग AOS कहते हैं, दैट इज एक्सिस ऑफ सिमेट्री, वर्टिकल एक्सिस ऑफ सिमेट्री and then horizontal axis of symmetry. Okay, so ये 2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये मिलता है हमें G, सेंट्रोइड मिलता है। अब ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री एग्जैक्टली करता क्या है? एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो है वो जो भी शेप है उसके एरिया को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। अब ये वर्टिकल एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या कर रहा है, रेक्टेंगल का जो एरिया है उसको वर्टिकली डिवाइड कर रहा है, वर्टिकली 2 इक्वल पार्ट्स में। एंड हॉरिजॉन्टल एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो है वो हॉरिजॉन्टली डिवाइड कर रहा है एरिया को। अब दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो तो मिल गया मुझे G, सेंट्रोइड मिल गया। अब मैंने आपको यहाँ पर 2 पॉइंट्स याद रखने के लिए बोला था। पॉइंट नंबर 1 B/2 एंड H/2, करेक्ट है। B/2 एंड H/2 विथ रिस्पेक्ट टू क्या होता है, 90 डिग्री कॉर्नर। एंड देन सेकेंड था x एंड y विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ओके, x एंड y विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। सो B/2 H/2 विथ रिस्पेक्ट टू 90 डिग्री कॉर्नर लेना है। रेक्टेंगल के चारों कॉर्नर्स कैसे देखो, 90 डिग्री है, चारों के चारों कॉर्नर्स 90 डिग्री। सो किसी भी कॉर्नर से कैलकुलेशन स्टार्ट करो, सेम आंसर मिलेगा आपको। मतलब यहां से यहां तक अगर जाओगे तो ये आएगा B/2 और यहां से यहां तक जाओगे तो ये भी कितना आएगा, B/2। सेम वैसे ये वाला डिस्टेंस कितना है, H/2 H/2। ओके, सो B/2 H/2 आपको कैसा लेना है, विथ रिस्पेक्ट टू 90 डिग्री कॉर्नर। चलो अब यहां पर x एंड y बता। मैंने क्या बोला है, x एंड y आपको कैसा लेना है, विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ओरिजिन मतलब x एंड y एक्सिस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो बताओ ओरिजिन से यहां तक मुझे कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है, B/2। तो x कोऑर्डिनेट मिल गया मुझे B/2 और यहां से लेके यहां तक ये कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है मुझे, H/2। तो ये मिल गया मुझे H/2, मिल गया ना फिर x एंड y कोऑर्डिनेट, करेक्ट। सो x एंड y मिलने के बाद एरिया बता दो। एरिया क्या आएगा, बेस इंटू हाइट, करेक्ट। रेक्टेंगल का एरिया बेस इंटू हाइट। ओके, चलो नेक्स्ट। सो ये था आपका रेक्टेंगल का फॉर्मूला। फटाफट इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। फर्स्ट स्टेप के बाद सेकेंड स्टेप था अपना ट्राइंगल। अब ट्राइंगल में सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल है और कोई ट्राइंगल नहीं, ओनली राइट एंगल ट्राइंगल। इस ट्राइंगल का टोटल बेस है B एंड टोटल हाइट है H। ओके, इस ट्राइंगल का टोटल बेस है B एंड टोटल हाइट है H। अब यहां पर भी आपको क्या करना है, सबसे पहले एक्सिस ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करना है। समझ में आ रहा है सबको? सो मेरे पास एक ट्राइंगल है जिसका बेस है B एंड हाइट है H। अब इसका सेंट्रोइड फाइंड करने के लिए सबसे पहले मुझे 2 लाइंस ड्रॉ करना है।
उनको हम लोग एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहते हैं। ओके, इसको हम लोग एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहते हैं। सो वर्टिकल एक्सिस ऑफ सिमेट्री मैंने यहां पर ड्रॉ किया, हॉरिजॉन्टल एक्सिस ऑफ सिमेट्री मैंने ड्रॉ किया। दोनों एक्सिस ऑफ सिमेट्री का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा ये होगा अपना G, दैट इज सेंट्रॉइड। अब जैसे मैंने रेक्टेंगल में दो पॉइंट्स आपको याद रखने के लिए बोला था, B/2 H/2 विथ रिस्पेक्ट टू 90 डिग्री कॉर्नर एंड XY विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो सेम वैसे यहाँ पर भी दो पॉइंट्स हैं। फर्स्ट क्या है, B/3 एंड H/3। जैसे रेक्टेंगल में B/2 H/2 था, यहाँ पर B/3 H/3 विथ रिस्पेक्ट टू 90 डिग्री कॉर्नर। ओके, विथ रिस्पेक्ट टू 90 डिग्री कॉर्नर। एंड सेकेंड है X एंड Y विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। अब रेक्टेंगल में भी ऐसे ही था, B/2 H/2 विथ रिस्पेक्ट टू 90 डिग्री कॉर्नर, लेकिन रेक्टेंगल में चारों के चारों कॉर्नर्स 90 डिग्री थे, सो कैलकुलेशन कहीं से भी स्टार्ट कर सकते थे। लेकिन ट्राइंगल में देखो और इजी है, ट्राइंगल में 3 कॉर्नर्स है और तीनों में से एक ही कॉर्नर 90 डिग्री है, और कौन सा वाला कॉर्नर 90 डिग्री है वो आइडेंटिफाई करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। देखते आपको पता चलेगा। 1 2 3, ये थर्ड एंगल जो थर्ड कॉर्नर का एंगल जो है वो कितना है, 90 डिग्री है। सो इस कॉर्नर से आपको ये सब डायमेंशंस मेजरमेंट्स लेना है। सो इस कॉर्नर से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, B/3, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, H/3। अब अच्छे से देखो, ये टोटल डिस्टेंस B है, ये B/3 है, तो ये कितना रहेगा, B माइनस B/3, मतलब कितना, 2B/3। समझा, ये B/3 है, टोटल B है, सो ये कितना बचेगा, B माइनस B/3, 2B/3। सेम वैसे ये कितना है, H/3, ये टोटल H है, तो कितना बचेगा, ये 2H/3। नेक्स्ट, अब इसके बाद x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट बताओ कितना आएगा। x कोऑर्डिनेट मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ओरिजिन देखो यहाँ पर है आपका, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस चेक करो कितना है, 2B/3। ओके, एंड y कोऑर्डिनेट यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना डिस्टेंस आएगा, H/3। सो y कोऑर्डिनेट मिल गया मुझे H/3। एंड एरिया का फॉर्मूला बता दो, एरिया हाफ इंटू हाफ, दैट इज 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, फॉर्मूला है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सो फर्स्ट फॉर्मूला हमने देखा रेक्टेंगल, सेकेंड फॉर्मूला अपना ट्राइंगल। नाउ थर्ड फॉर्मूला है सर्कल। लास्ट लेक्चर हमने ट्राइंगल एंड रेक्टेंगल के ऊपर ही काम किया था, आज हम लोग सर्कल, सेमी सर्कल, क्वार्टर सर्कल ये सबको देखने वाले हैं। सो थर्ड है सर्कल। तो यहां पर एक सर्कल मैंने ड्रॉ किया। अब सिर्फ शेप ड्रॉ करने से हमें सेंट्रॉइड नहीं मिलेगा, शेप के साथ साथ मुझे एक्सिस भी तो ड्रॉ करने हैं। तो ये लेते हैं एक्स एक्सिस और ये लेते हैं वाई एक्सिस, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओरिजिन O। अब यहाँ पर सबसे पहले एक्सिस ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करना है। एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या करता है, एरिया को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करेंगे वो कहाँ से पास करेगा, सेंटर से ही पास करेगा ना, तभी तो ये सर्कल 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा। फिर उसके बाद वर्टिकल एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ये भी कहाँ से पास करेंगे, सेंटर से, तभी ये सर्कल 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा। समझा। अब ध्यान से देखो, आपको एक बात पता चलेगी, सर्कल में दोनों एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो है वो कहाँ से पास हो रहा है, सेंटर से पास हो रहा है। सो दोनों एक्सिस ऑफ सिमेट्री का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये कौन होता है, G होता है। और अगर अच्छे से देखोगे तो आपको पता चलेगा ये G, दैट इज सेंट्रॉइड, आपको कहां पर मिल रहा है, जहां पर सर्कल का सेंटर है। तो सेंटर एंड सेंट्रॉइड दोनों का लोकेशन सेम होता है सर्कल के प्रॉब्लम में।
नेक्स्ट अब मुझे बताओ, ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन से यहां तक का ये डिस्टेंस कितना रहेगा, r, दैट इज रेडियस। सो ये वाला डिस्टेंस कितना रहेगा, रेडियस। फिर ये वाला डिस्टेंस भी कितना रहेगा, रेडियस। समझा? नेक्स्ट, अब जैसे ट्राइंगल में, रेक्टेंगल में मैंने आपको फॉर्मूलेज दिए थे, b/2 h/2 विथ रिस्पेक्ट टू 90 डिग्री कॉर्नर, b/3 h/3 विथ रिस्पेक्ट टू 90 डिग्री कॉर्नर। सर्कल में ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, सर्कल में कोई कॉर्नर होता ही नहीं है ना, तो यहां पर ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है। बस सेकेंड लाइन सेम है। सेकेंड लाइन क्या था, x एंड y विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, x एंड y विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ओके, ये लाइन सब में कॉमन रहेगा। नेक्स्ट, अब बताओ x कोऑर्डिनेट क्या और y कोऑर्डिनेट क्या। इसका x कोऑर्डिनेट मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, तो ये आपका ओरिजिन है, तो यहां से लेके यहां तक कितना डिस्टेंस आएगा, r, रेडियस। और y कोऑर्डिनेट मतलब वर्टिकल डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, तो ये आपका ओरिजिन है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस चेक करो कितना आएगा, r। ओके, चलो फिर एरिया का भी फॉर्मूला बता दो। एरिया का फॉर्मूला क्या है, पाई r स्क्वायर ना, एरिया का फॉर्मूला है पाई r स्क्वायर। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब सर्कल के बाद नेक्स्ट आएगा सेमी सर्कल। सर्कल में देखो दोनों के दोनों एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहां से पास कर रहे हैं, सेंटर से पास कर रहे हैं। ओके, देन नेक्स्ट है सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल में सबसे पहले ढूंढो यहां पर सेमी सर्कल का सेंटर कहां पर है। सेमी सर्कल का सेंटर देखते ही पता चलेगा, सेमी सर्कल का जो सेंटर है वो एक्स एक्सिस पर है यहां पर। सो आगे बढ़ते फिर। सो सेमी सर्कल मैंने ड्रॉ किया है, सेमी सर्कल का सेंटर जो है वो कहां पर है, एक्स एक्सिस पर है। सो सबसे पहले यहां पर क्या करना है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करना है, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। सो वर्टिकल एक्सिस ऑफ सिमेट्री मैंने यहां पर ड्रॉ किया जो सेंटर से पास होगा। फिर हॉरिजॉन्टल एक्सिस ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करेंगे। अब हॉरिजॉन्टल एक्सिस ऑफ सिमेट्री सेंटर से पास नहीं होगा, वो कुछ डिस्टेंस छोड़ के पास होगा। अब कुछ डिस्टेंस मतलब कितना डिस्टेंस, इसके लिए फॉर्मूला क्या है। सो वो डिस्टेंस कितना रहेगा, 4r/3π। ये डिस्टेंस रहेगा 4r/3π। सो ये 4r/3π आपको कैसे लेना है, 4r/3π आपको विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर लेना है, विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर। ओके, नेक्स्ट सेमी सर्कल का सेंटर देखो यहां पर है, एक्स एक्सिस पर है, तो सेंटर से आपको ये डिस्टेंस लेना है 4r/3π। क्लियर। फिर उसके बाद सेकेंड लाइन तो सब में कॉमन है, एक्स एंड वाई विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। एक्स एंड वाई विथ रिस्पेक्ट टू कैसा आएगा, ओरिजिन। नेक्स्ट, अब x एंड y आपको कैलकुलेट करना है, x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट। x कोऑर्डिनेट के लिए आपको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस लेना है विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो ये आपका ओरिजिन है, यहां से लेके यहां तक ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आपको चेक करना है, कितना है, r। एंड y कोऑर्डिनेट कितना आएगा, वर्टिकल डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। सो ये आपका ओरिजिन है, यहां से लेके यहां तक ये वाला डिस्टेंस कितना रहेगा, 4r/3π। अब मेरे क्वेश्चन का आंसर दो, ये अगर 4r/3π है तो ये कितना रहेगा, ये भी 4r/3π होगा क्या, नहीं। ये सेंटर से लेके यहां तक ये कौन होगा, उसका रेडियस होगा ना, टोटल डिस्टेंस रेडियस। ये वाला 4r/3π है, तो ये कितना बचेगा, r में से 4r/3π माइनस करना पड़ेगा। मतलब ये जो डिस्टेंस यहां पर बचा है यहां से लेके यहां तक, ये कितना है, r माइनस 4r/3π। कुछ लोगों को क्या लगता है ये 4r/3π है तो ये भी 4r/3π है, गलत है ये।
सो ये कितना बचेगा, आर माइनस 4r/3π। ओके, चलो तो x कोऑर्डिनेट मिल गया, y कोऑर्डिनेट मिल गया। फिर उसके बाद एरिया, एरिया के लिए फॉर्मूला बताओ। कंप्लीट सर्कल के लिए क्या था, पाई आर स्क्वायर। सो सेमी सर्कल के लिए क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 2 आएगा। समझ में आया? ओके, चलो तो सेमी सर्कल का भी फॉर्मूला हमने कंप्लीट किया। फटाफट इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट, सेमी सर्कल के बाद क्वार्टर सर्कल। सेमी सर्कल के बाद क्वार्टर सर्कल देखना है। सो फिफ्थ है क्वार्टर सर्कल। तो मैंने यहां पर एक क्वार्टर सर्कल ड्रॉ किया। सबसे पहले सेमी सर्कल में याद करो, हमने सबसे पहले सेंटर फाइंड आउट किया था। तो सेम वैसे ही क्वार्टर सर्कल में भी सबसे पहले चेक करो सेंटर कहां पर है। सेंटर आपको यहां पर मिलेगा। अब कंप्लीट सर्कल में क्या हुआ था, दोनों एक्सिस ऑफ सिमेट्री सेंटर से पास हो रहे थे। सेमी सर्कल में दोनों में से एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री सेंटर से पास हो रहा था। क्वार्टर सर्कल में दोनों के दोनों एक्सिस ऑफ सिमेट्री सेंटर से पास होंगे। सॉरी, एक भी एक्सिस ऑफ सिमेट्री सेंटर से पास नहीं होगा। फिर से एक बार देखो, कंप्लीट सर्कल में क्या हुआ था, दोनों एक्सिस ऑफ सिमेट्री सेंटर से पास हुए थे। सेमी सर्कल में दोनों में से एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री सेंटर से पास हुआ था और एक 4r/3π डिस्टेंस से पास हुआ था। क्वार्टर सर्कल में एक भी एक्सिस ऑफ सिमेट्री सेंटर से पास नहीं होगा। ओके, एक भी एक्सिस ऑफ सिमेट्री सेंटर से पास नहीं होगा। दोनों एक्सिस ऑफ सिमेट्री का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जी। अब सेंटर से पास नहीं होगा तो कितने डिस्टेंस से पास होगा, सेम वही 4r/3π। सो 4r/3π आपको कैसा लेना है, विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर। ओके, 4r/3π आपको कैसा लेना है, विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर। एंड x एंड y आपको कैसा लेना है, विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ओके, विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो यहां से लेके यहां तक ये वाला डिस्टेंस कितना रहेगा, 4r/3π। अब ये अगर 4r/3π है तो ये बचा हुआ कितना रहेगा, r माइनस 4r/3π, क्योंकि यहां से लेके यहां तक ये कौन है, क्वार्टर सर्कल का रेडियस है। सेम वैसे यहां से लेके यहां तक ये डिस्टेंस आएगा 4r/3π। 4r/3π विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर लेने के लिए बोला है ना, ये आपका सेंटर है। तो यहां से लेके यहां तक 4r/3π और नीचे बचा हुआ कितना रहेगा, r माइनस 4r/3π। चलो फिर इस G पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताओ, x एंड y। x कोऑर्डिनेट मतलब कौन सा डिस्टेंस होता है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ये आपका ओरिजिन है, यहाँ पर यहां से लेके यहां तक ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आपको चेक करना है, कितना रहेगा, 4r/3π। चलो नेक्स्ट y कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट मतलब वर्टिकल डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। यहां पर आपका ओरिजिन है तो यहां से लेके यहां तक ये वर्टिकल डिस्टेंस कितना आएगा, r माइनस 4r/3π। ओके, तो बताओ एरिया का फॉर्मूला क्या आएगा। कंप्लीट सर्कल में एरिया का फॉर्मूला क्या था, पाई आर स्क्वायर। सेमी सर्कल में पाई आर स्क्वायर बाय 2 एंड क्वार्टर सर्कल में कितना रहेगा, पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 4। समझा, फोर्थ पार्ट है ना इस सर्कल का। सो क्वेश्चन है, फाइंड सेंट्रॉइड of shaded portion। Okay, find centroid of the shaded portion। Next, so find centroid of the shaded portion।
तो यहाँ पर आपको ये जो क्वेश्चन दिया है, यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन डायग्राम दिया है, फाइंड सेंटर ऑफ द शेडेड पोर्शन। सो शेडेड पोर्शन के लिए मुझे क्या करना चाहिए? मेरे पास टोटल 5 शेप्स है, देखो, सर्कल, सेमी सर्कल, क्वार्टर सर्कल, रेक्टेंगल, ट्राइंगल। सो ये 5 स्टैंडर्ड शेप्स में से आपको यहाँ पर कौन से शेप्स दिख रहे हैं? यहाँ पर आपको क्वार्टर सर्कल दिख रहा है एंड सेमी सर्कल दिख रहा है। अब शेडेड पोर्शन के लिए मुझे क्या करना चाहिए? शेडेड पोर्शन के लिए मुझे क्वार्टर सर्कल में से सेमी सर्कल को माइनस करना चाहिए, बराबर? क्वार्टर सर्कल में से मुझे सेमी सर्कल को माइनस करना चाहिए। ओके, तो सबसे पहले मुझे कैलकुलेशन किसका करना है? क्वार्टर सर्कल का। देखो, जो शेप आपको माइनस करना होता है उसका कैलकुलेशन हम लोग लास्ट में करेंगे, क्लियर? सो यहाँ पर सेमी सर्कल माइनस करना है, उसका कैलकुलेशन बाद में, पहले हम लोग क्वार्टर सर्कल को सॉल्व करते हैं। सो फर्स्ट क्वार्टर सर्कल, जब भी आप लोग किसी शेप का कैलकुलेशन करते हो तब आपका पूरा फोकस जो है वो उसी शेप पर होना चाहिए, मतलब बाकी के सभी शेप्स को इग्नोर करो। तो अभी मैं क्वार्टर सर्कल को सॉल्व कर रहा हूं, तो इस बार मैं सेमी सर्कल पूरा रिमूव कर दूंगा, इग्नोर कर दूंगा। ओके, नेक्स्ट क्वार्टर सर्कल मैंने ड्रॉ किया, यहाँ पर उसका रेडियस भी दिया है, कितना? 20 मीटर। अब आप लोग बोलेंगे अरे यहाँ पर क्वार्टर सर्कल का रेडियस दिया है, सेमी सर्कल का दिया नहीं है, तो सेमी सर्कल का रेडियस क्या होगा? तो ध्यान से देखो, यहां से लेके यहां तक ये क्वार्टर सर्कल का रेडियस है, मतलब सेमी सर्कल का डायमीटर हो गया ये, बराबर? अब सेमी सर्कल का डायमीटर 20 है, मतलब रेडियस 10 मीटर आएगा, समझा? चलो नेक्स्ट, तो सेमी सर्कल को बाद में देखेंगे, पहले क्वार्टर सर्कल के ऊपर फोकस करते हैं। सो क्वार्टर सर्कल का सबसे पहले सेंटर ढूंढो, कहां पर है सेंटर? सेंटर जो है वो ओरिजिन पर है। क्वार्टर सर्कल, सेमी सर्कल, ये सबका सेंटर फाइंड आउट करना कोई बड़ी बात नहीं होती है, डायग्राम थोड़ा अच्छे से देखने का सेंटर अपने आप मिल जाता है। सो सेंटर जो है वो ओरिजिन पर है। अब सबसे पहले क्या करना है? एक्सिस ऑफ सिमेट्री, वर्टिकल एक्सिस ऑफ सिमेट्री ड्रॉ किया, हॉरिजॉन्टल एक्सिस ऑफ सिमेट्री ड्रॉ किया, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन G मिला। फिर उसके बाद मैंने आपको फॉर्मूला क्या बोला था? 4r/3π विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर। सेंटर तो यहाँ पर है, तो यहां से लेके यहां तक ये वाला डिस्टेंस कितना रहेगा? 4r/3π। और ये वाला डिस्टेंस कितना रहेगा? r माइनस 4r/3π। ओके, सेम वैसे ही यहां से लेके यहां तक ये वर्टिकल डिस्टेंस कितना रहेगा? 4r/3π है ना, तो ये ऊपर का बचा हुआ कितना रहेगा? r माइनस 4r/3π। समझा? नेक्स्ट, अब बताओ रेडियस कितना है? रेडियस तो 20 है, 20 मीटर। तो बताओ इसका x कोऑर्डिनेट क्या आएगा, y कोऑर्डिनेट क्या आएगा? x1, फर्स्ट शेप का कैलकुलेशन कर रहे हैं इसलिए x1 नाम देंगे, सेकंड शेप के टाइम x2। चलो x1, x कोऑर्डिनेट मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ये तेरा ओरिजिन है। सो यहां से लेके यहां तक ये वाला डिस्टेंस चेक करो कितना है? 4r/3π। r आपके सामने है 20, सो 4 इंटू आर का वैल्यू है 20, ओके, डिवाइड बाय 3π, 3 इंटू पाई का वैल्यू 3.14, या फिर कैलकुलेटर में देखो आपको डायरेक्ट पाई टाइप करने आ सकता है। सो ये आएगा 8.49, ओके, 8.49 मीटर। नेक्स्ट y1, वर्टिकल डिस्टेंस ना विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ये आपका ओरिजिन है यहाँ पर। सो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस आपको चेक करना है, कितना आएगा? 4r/3π। तो आंसर भी सेम आएगा 8.49। एक्स एंड वाई मिलने के बाद एरिया बता दो। एरिया के लिए फॉर्मूला क्या है? πr² डिवाइड बाय 4 ना, πr² डिवाइड बाय 4। r का वैल्यू कितना है? 20। तो चेक करो कितना आता है ये। सो πr², पाई दैट इज 3.14 इंटू r², ओके, डिवाइड बाय 4।
सो आंसर इज 314। समझा आया तक? आंसर इज 314। चेक करो एक बार। चलो यहां तक का कैलकुलेशन कंप्लीट हो गया। देखो x1 मुझे मिल गया 8.49, देन y1 मिल गया 8.49 एंड एरिया A1 मिल गया मुझे 314 मीटर स्क्वायर। ओके 314 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट सेकंड है सेमी सर्कल। ये जो तीन वैल्यूज मैंने कैलकुलेट किए थे इनकी जरूरत मुझे आगे बढ़ने वाली है, इसलिए मैंने यहां पर लिख के रखा है। आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, समझा? ये वैल्यूज फिर से लिखने की जरूरत नहीं है। देन सेकंड शेप है सेमी सर्कल। सेमी सर्कल के टाइम आपको सिर्फ सेमी सर्कल पर फोकस करना है। दिस इज एक्स वाई, सेमी सर्कल का सेंटर मिल गया ये। ओके, क्वार्टर सर्कल यहां पर इग्नोर करो, सिर्फ सेमी सर्कल के ऊपर फोकस करो। अब क्वार्टर सर्कल में एक भी एक्सिस ऑफ सिमेट्री सेंटर से पास नहीं हुआ था। क्लियर? सेमी सर्कल में दोनों में से एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री सेंटर से पास होगा। अच्छे से देखो, आपको देखते ही पता चलेगा कौन सा एक्सिस ऑफ सिमेट्री सेंटर से पास होगा। देखो ना, वर्टिकल एक्सिस ऑफ सिमेट्री पास होगा। ये वर्टिकल एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या कर रहा है? सेमी सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है ना ये। सो यहां पर मैं वर्टिकल एक्सिस ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर रहा हूं, सेंटर से पास हो रहा है। ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मुझे क्या मिलेगा यहाँ पर? G, सेंट्रॉइड। अब यहां पर मैंने फॉर्मूला क्या बताया था? 4r/3π विथ रिस्पेक्ट टू क्या? सेंटर ना? नहीं, हाँ, विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर, 4r/3π विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर। तो ये आपका सेंटर है यहाँ पर, यहां से लेके यहां तक ये वाला डिस्टेंस है 4r/3π। ओके, और यहां से यहां तक ये वाला डिस्टेंस क्या रहेगा? रेडियस रहेगा, रेडियस। अब इस सेमी सर्कल का रेडियस कितना है? सेमी सर्कल का रेडियस, सेमी सर्कल का रेडियस है 10। कैसे मिला? देखो, क्वार्टर सर्कल का जो रेडियस है वो सेमी सर्कल का डायमीटर है, एंड डायमीटर का आधा कौन होता है? रेडियस होता है। सो सेमी सर्कल का डायमीटर 20 है, रेडियस 10 आएगा। सो रेडियस 10 मीटर आ गया। चलो बताओ, डायग्राम को अच्छे से देखो और बताओ इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा। ये जो एक्स कोऑर्डिनेट हम लोग कैलकुलेट करेंगे वो क्या होता है? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ना। तो ये अपना ओरिजिन है यहाँ पर, यहां से लेके यहां तक ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है? r। एंड y कोऑर्डिनेट क्या होता है? वर्टिकल डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। सो ये आपका ओरिजिन है यहाँ पर, यहां से लेके यहां तक ये वर्टिकल डिस्टेंस कितना आएगा? 4r/3π। सो y2 इज इक्वल्स टू 4r/3π। r तो आपके सामने है 10, तो x कोऑर्डिनेट मिल गया मुझे 10 मीटर। y कोऑर्डिनेट बताओ, y कोऑर्डिनेट। चलो, तो इसका y कोऑर्डिनेट क्या आएगा देखते हैं। 4 इंटू r का वैल्यू 10 डिवाइड बाय 3π, 3 इंटू 3.14, सो 4.24। आंसर इज 4.24 मीटर। ओके, एंड देन नेक्स्ट इज एरिया। एरिया का फॉर्मूला πr² डिवाइड बाय 2 ना। सो πr² डिवाइड बाय 2। चलो, तो πr² डिवाइड बाय 2 कितना आएगा? πr² डिवाइड बाय 2। सो पाई का वैल्यू है 3.14 इंटू r इज 10 का स्क्वायर किया डिवाइड बाय 2, सो 157 आएगा। 157 मीटर स्क्वायर। ओके, चलो इसके भी वैल्यूज में यहां पर लिखता हूं। x2 इज इक्वल्स टू हमें मिला 10
देन y2 हमें मिला 4.24 एंड a2 हमें मिला 157। चलो तो स्क्रीनशॉट होने के बाद नेक्स्ट, अब ये तो हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट तो इससे भी इजी है। सेकेंड पार्ट में बस आपको फॉर्मूला अच्छे से तैयार करने आना चाहिए। x बार इज इक्वल्स टू a1 x1 a2 x2 डिवाइड बाय a1 a2। मैंने क्या बोला, फॉर्मूला तैयार करने आना चाहिए। अब शेडेड पोर्शन के लिए मुझे किस में से क्या माइनस करना है, क्वार्टर सर्कल में से सेमी सर्कल माइनस करना है, मतलब फर्स्ट शेप में से सेकंड शेप माइनस करना है। सेकंड शेप हमने क्या लिया था, सेमी सर्कल। ओके, सो यहाँ पर a1 x1 माइनस a2 x2 अपॉन a1 माइनस a2। अब जो फॉर्मूला x के लिए है सेम वैसा ही फॉर्मूला y के लिए है, बस x के जगह आपको y लिखना है। तो क्या आएगा, a1 y1 माइनस a2 y2 डिवाइड बाय a1 माइनस a2। चलो वैल्यूज पुट करके देखते हैं। a1 का वैल्यू कितना है, a1 इज 314 इंटू x1 कितना है 8.49 माइनस a2 इंटू x2, a2 का वैल्यू कितना है 157 इंटू x2 का वैल्यू कितना है 10 डिवाइड बाय a1 माइनस a2, a1 का वैल्यू कितना है 314 माइनस a2 का वैल्यू कितना है 157। तो बताओ x बार इज इक्वल्स टू कितना आएगा। तब तक मैं यहाँ पर वैल्यूज लिखता हूँ। a1 का वैल्यू है 314 इंटू y1 का वैल्यू है 8.49 माइनस a2 का वैल्यू है 157 एंड y2 का वैल्यू है 4.24 डिवाइड बाय a1 माइनस a2 दैट इज 314 माइनस 157। चलो y बार का आंसर भी आप लोग बता सकते हो। x बार कितना आया, x बार आ गया 6.98, करेक्ट है 6.98। बाकी लोग भी चेक करो। दो लोग, चलो y बार का कैलकुलेशन किया, कितना आ रहा है, क्योंकि देखो 11th-12th में आपके पास बहुत सारा टाइम था। 2 साल तक आपने प्रिपरेशन किया था, सीईटी हो या फिर जेई हो, जो भी एग्जाम्स आपने दिया है 2 साल 11th स्टैंडर्ड से आपने तैयारी किया था। सो उस टाइम कैसा रहता था, अगर नहीं समझ में आ रहा है हाँ चलो बाद में देखेंगे, रिवीजन बैच में देखेंगे, क्रैश कोर्स में देखेंगे, ओके, या फिर फ्रेंड से समझ के लेंगे। इंजीनियरिंग में इतना टाइम नहीं है। जब आप लोग फर्स्ट टाइम पढ़ते हो तभी सब समझ में आना चाहिए, ओके। चलो तो अभिषेक 12.74, गुड। सो फाइनल आंसर कैसे लिखना है, देखो g इन ब्रैकेट x बार कॉमा y बार इज इक्वल्स टू 6.98 कॉमा 12.74 मीटर, ब्रैकेट कंप्लीट, ब्रैकेट के बाहर यूनिट लिखना मत भूलो। सो फाइनल आंसर लिखने का ये फॉर्मेट है। एग्जामिनर सबसे पहले आपका ये फाइनल आंसर चेक करेगा, उसके पास जो मॉडल आंसर शीट होता है उसमें भी पूरा कैलकुलेशन नहीं होता है, उसमें बस ये फाइनल आंसर दिया रहता है। तो वो आपके आंसर उसके आंसर के साथ मैच करेगा, दोनों आंसर मैच हो रहा है मतलब 100% राइट है। फिर आपके प्रेजेंटेशन के ऊपर भी एक नज़र डालेगा, प्रेजेंटेशन एक्सेलेंट लेवल का होना चाहिए, ओके। तो आपको 8 आउट ऑफ 8 कन्फर्म मिलेगा। 8 to 10 मार्क्स के लिए भी क्वेश्चन आ सकता है इसके ऊपर। अगर दोनों में से एक राइट है एक रॉन्ग है तो 4 मार्क मिलेगा, आधा 50%। 10 मार्क के लिए तो 5 मार्क मिलेगा। अगर दोनों रॉन्ग है तो एग्जामिनर देखो वो भी इंसान ही है, उसको भी लगता है कि यार ये बच्चे ने पास होना चाहिए, तो वो क्या करता है स्टेप वाइज चेक करने जाता है। लेकिन स्टेप वाइज जब चेक करने जाता है ना तो आपका प्रेजेंटेशन ऐसा होता है कि कुछ समझ में नहीं आता है क्या लिखा है, समझा, तो वो 0 मार्क देता है। वो भी क्या कर सकता है, वो क्या खुद लिखेगा पेपर,
समझा? तो आपके साइड से भी थोड़ा एफर्ट डालना है आपको, प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए। क्लियर? और देखो कहते हैं कि डॉक्टर जो है, अच्छा डॉक्टर कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? उसके हैंड राइटिंग से। ये डॉक्टर लोगों का आपने प्रिस्क्रिप्शन देखा रहेगा जिसके ऊपर वो दवाई लिख के देते हैं, क्या लिखा है किसी को समझ में नहीं आता है, वो सिर्फ मेडिकल वाले को समझ में आता है, मेडिकल वाले को पता चलता है अरे हाँ ये दवाई बोला है क्या, वो दवाई बोला है क्या, समझा? सो जितना हैंड राइटिंग खराब उतना वो अच्छा डॉक्टर है ना, उतना अच्छा डॉक्टर रहता है, ऐसा हम लोग एज्यूम करते हैं। सो उसके एग्जैक्ट अपोजिट इंजीनियरिंग में होता है, जितना अच्छा प्रेजेंटेशन उतना अच्छा वो इंजीनियर, क्योंकि इंजीनियरिंग में देखो हर सब्जेक्ट प्रेजेंटेशन के ऊपर डिपेंड है। अगर सिविल इंजीनियर, इमेजिन करो सिविल इंजीनियर अगर बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर है वो अगर परफेक्ट नहीं बनाता है तो आपका बिल्डिंग कैसा भी रहेगा, टेढ़ा मेढ़ा, बेडरूम कहीं और जगह, किचन किसी और जगह, समझा? अगर मैकेनिकल इंजीनियर गाड़ी को अच्छे से डिज़ाइन नहीं करता तो गाड़ी का शेप कैसा भी रहता, फिर समझ में आ रहा है? सो ये इंजीनियर्स जो है ये कैसे आइडेंटिफाई होता है, उसके परफेक्शन से, उसके प्रेजेंटेशन से। जितना एक्सेलेंट प्रेजेंटेशन है, काम में जो परफेक्ट है वो एक्सेलेंट इंजीनियर है। फिर आप कोई भी इंजीनियरिंग हो, मैकेनिकल हो, सिविल हो, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस या फिर आईटी, कुछ भी हो, प्रेजेंटेशन एक्सेलेंट होना चाहिए, समझा? आज के लिए स्टॉप कर दे। फिर आज हमने एक एग्जांपल सॉल्व किया, उसके पहले हमने सभी फॉर्मूलेज डिस्कस किया, और आज जो हमने प्रॉब्लम सॉल्व किया उसमें सेमी सर्कल था, क्वार्टर सर्कल था। अब कल हम लोग इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, सेंट्रॉइड को, उसमें हम लोग सभी टाइप्स देखेंगे, सर्कल भी होगा, सेमी सर्कल, क्वार्टर सर्कल, सभी टाइप्स आपको मिलेंगे। ओके, सो कल हम लोग मिलते हैं सेम टाइम 8 o'clock को स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू आप सब लोग अभी टाइम निकाल कर ये लेक्चर देखने के लिए आए। बस उम्मीद करता हूँ कि आप लोग नेक्स्ट टाइम अपने साथ और 2-3 लोगों को लेके आओगे, ठीक है? थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।